लेसन नंबर 8 दोहा अष्टक। आगे के वीडियो में हमने वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य प्रश्न नंबर 6 तक हमने देखा था। आज प्रश्न 7 पेज नंबर 44 पर आपको वर्कबुक ओपन करनी है। पेज नंबर 44 पर प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। शब्द है सत्य, इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा असत्य। आदर तो अनादर। स्वकाज, इसका विरुद्धार्थी शब्द परकाज। चौथा शब्द है बुरा, विरुद्धार्थी शब्द अच्छा। पांचवा शब्द है प्रेम, इसका विरुद्धार्थी शब्द नफरत। नज़दीक तो दूर। मृत तो इसका विरोधार्थी जीवित। धनी गरीब, छोटा बड़ा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का विरोधार्थी शब्द आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं यह आपकी टेक्स्ट बुक में भी भाषा संस्था में पेज नंबर 46 पर है, वह भी हम देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 पर यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं कि वह कौन जा रहा है, पहला इनाम किसे मिला, आप क्या लाए हैं, किसने कहा आज छुट्टी है। अब उपरयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उपरयुक्त वाक्यों में दिए गए हैं कौन, किस, क्या, किसने, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब नीचे भी कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से जो रेखांकित शब्द है, पहला वाक्य है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपरयुक्त वाक्यों में जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी। तो ऐसे जो शब्द होते वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते। इन शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध रहता है, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको भी वर्कबुक का प्रश्न नंबर 8 में जो एक्सरसाइज है ये कि वाक्य दिए गए हैं और रेखांकित शब्द में से प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम को का वर्गीकरण करना है। वर्कबुक में पेज नंबर 45 पर प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए उनमें से आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम ढूंढने हैं। हमने अभी प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जाना, तो आपको इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम रेखांकित करने हैं। तो इस प्रकार से आपको लेसन नंबर 8 का स्वाध्याय कार्य आपकी वर्कबुक में पूर्ण करना है। प्रवृत्तियाँ दी गई है कि पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 3 दोहों को कंठस्थ करिए, और दूसरी है निम्नलिखित दोहों का सरल अर्थ लिखिए। दोहा दिए गए हैं कि सांच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप, जाके भीतर सांच है, ताके भीतर आप। इसका अर्थ है कि सत्य के समान कोई तप नहीं है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी कि झूठ के समान कोई पाप नहीं। जाके भीतर सांच है, जिसके हृदय में सत्य है, ताके भीतर आप, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। आप यानी कि भगवान से कहते हैं कि उसके हृदय में भगवान आप रहते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। इसका अर्थ है कि जो बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई, फिर कितने भी प्रयत्न करने पर भी वह नहीं सुधरती। जो दूध बिगड़ जाता है उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता। तो आपको इस दोनों प्रवृत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति को पूर्ण करना है।